नमस्कार। आज हम मैटलैब पर बात करने वाले हैं। स्रोतलेख मैटलैब शक्ति का अनावरण के आधार पर ये ना छात्रों से लेकर प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि रिसर्चर्स तक सबके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है। तो आज का अपना मिशन है ये समझना कि मैटलैब असल में है क्या, क्यों इतना जरूरी है और हाँ, इसकी वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी के तौर पर हुई थी। ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन मतलब संख्यात्मक गणना और विजुअलाइजेशन के लिए एक बहुत पुराना और स्थापित मंच है। अच्छा, तो अगर इसे एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का सुपर पावर्ड कैलकुलेटर है ना? और साथ में एक ड्राइंग बोर्ड भी, जहां आप कोड लिखकर मुश्किल गणित सुलझा सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं, यहां तक कि असल दुनिया के सिस्टम्स को मॉडल भी कर सकते हैं। सोचिए, जहां साधारण स्प्रेडशीट में अगर मैट्रिसेस आ जाएं, वो संख्याओं की ग्रिड, तो वो उलझ जाती है। बिल्कुल मतलब वहीं पे सबसे अच्छा काम करता है। बिल्कुल और दिलचस्प बात यह है कि ये 80 के दशक से चला आ रहा है। बिल्कुल। और जब आपने इसे सुपर पावर्ड कैलकुलेटर कहा ना, तो ये समझना जरूरी है कि अलग अलग लोगों के लिए ये क्यों इतना अहम है। जैसे छात्रों को लें तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स को विजुअली समझने और कह सकते हैं तेजी से सीखने में बहुत मदद करता है। हाँ, विजुअल लर्निंग काफी आसान हो जाती होगी। हाँ, और फिर आते हैं प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियरिंग या फाइनेंस वाले। उनके लिए तो ये काम को कई गुना तेज कर देता है। मतलब सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग सिमुलेशन नहीं, बल्कि आपने टेस्ला का नाम सुना होगा। वो इसे अपनी बैटरी कितनी जल्दी खराब हो रही है उसके पैटर्न को मॉडल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, बैटरी डिग्रेडेशन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और इसका सीधा असर उनकी वारंटी कॉस्ट पर पड़ता है। कई इंजीनियर्स तो बताते हैं कि जो जटिल सिमुलेशन पहले एक्सेल में हफ्तों ले लेते थे, वो मैटलब में कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। कमाल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक एकेडमिक टूल नहीं रह गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कोडिंग बहुत अच्छी आती है? बनाना है तो बस प्लॉट x, y और फिर इसके खास फीचर्स हैं जैसे टूल बॉक्स। ये ना खास कामों के लिए बने बनाए फंक्शंस के सेट होते हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग के लिए अलग, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए अलग। अच्छा, मतलब रेडीमेड टूल्स। हाँ बिल्कुल। फिर आता है सिमिलिंक। इसमें आप बिना ज्यादा कोड लिखे बस ब्लॉक डायग्राम खींचकर सिस्टम्स को सिमुलेट कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। और एक और चीज है लाइव एडिटर। ये एक इंटरैक्टिव नोटबुक जैसा है जहां कोड, उसके नतीजे और आपके नोट्स सब एक साथ दिखते हैं। ये सिमिलिंग जो आपने बताया, क्या ये सिर्फ बड़े अनुभवी इंजीनियर्स के लिए है या छात्र भी इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं? विश्लेषण के लिए मैटलैब पर निर्भर करते हैं ताकि बारीक से बारीक डिटेल्स मिल सके। हाँ, मेडिकल इमेजिंग में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स को देखें, वो सेल्फ ड्राइविंग कारों के एल्गोरिदम को असली सड़कों पर लाने से पहले हजारों घंटों तक सिम्युलिंक में टेस्ट करते हैं। फाइनेंस में वहां इसका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए होता है। और अच्छी बात यह है कि ये पाइथन या एक्सेल जैसे दूसरे टूल्स के साथ भी जुड़ जाता है, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। ये तो वाकई में बहुत ही व्यापक है। मतलब हर फील्ड में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो वो शुरुआत कैसे करे, कहाँ से शुरू करे? देखिए, मैथवर्क्स की वेबसाइट पर मुफ्त ट्रायल मिलता है। वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। उनके ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी काफ़ी अच्छे हैं, उनसे बहुत मदद मिलती है। और एक मैटलैब सेंट्रल नाम की बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है, वहाँ आपको कोड, उदाहरण और मदद सब मिल जाता है। अच्छा, कम्युनिटी सपोर्ट भी है। हाँ, बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। और हाँ, कई विश्वविद्यालयों में तो छात्रों को इसकी मुफ्त पहुंच भी मिलती है, तो वो भी चेक करना चाहिए। शुरू में मेरा सुझाव है कि वेरिएबल्स, बेसिक कमांड्स और खासकर प्लॉटिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो बेसिक्स है। सही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मैटलैब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, बल्कि ये जटिल समस्याओं को देखने और उन्हें हल करने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये विचारों को, आइडियाज को नतीजों में बदलता है, समय बचाता है और इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस और बायोलॉजी तक कई क्षेत्रों में नई खोजों मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देता है। वो शायद सीधे तौर पर लेख में न कही गई हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे उपकरण सिर्फ हमारी समस्याओं को हल करने में ही मदद नहीं करते, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। सोचिए, जब आपके पास इतने शक्तिशाली विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन टूल होते हैं, तो क्या आप समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखना शुरू नहीं कर देते? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।